गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जरिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करना है, आज हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आज हम कुछ जरूरी बातें बताने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन संपर्कीय। आइए पहले वो नोटिस कर लेते हैं। Points to remember: a pair of linear simultaneous equations in two variables having unique solution. Only this particular type of equations can be solved by the cross multiplication method. हमको क्या याद रखना है, हमको दिए गए इक्वेशन, जो इक्वेशंस का पेयर हमको दिए गए हैं, उन दोनों पेयर हम तो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकेंगे, जब उन दोनों इक्वेशन का जो वेरिएबल्स हैं उनका यूनिक सॉल्यूशन मिल सकेगा। मतलब ए पेयर ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंसी का पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये हम कैसे कर सकते हैं, हम वो कंडीशन, कंसिस्टेंसी का कंडीशन हम रफली चेक कर सकते हैं। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ देखिए, सोल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 2x + 2y इक्वल टू 8, 2x + y इक्वल 5। यहाँ a1 इक्वल 3, b1 इक्वल 2, a2 इक्वल 2, b2 इक्वल 1, a1/a2 इक्वल 3/2 and b1/b2 इक्वल 2/1। Then what will be happen? a1/a2 not equal to b1/b2. So these pairs of linear simultaneous equations satisfy the first conditions of consistency. They have unique solution. They must have unique solution. So we can solve this by cross multiplication method. आइए कैसे करना है हम इसकी स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रोसीड्यूर, राइट द गिवन इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। आंसर लेट 2x + y इक्वल 5। हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2x + y - 5 इक्वल 0 से इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल टू 8। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 3x + 2y इक्वल -8 इक्वल 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए नेक्स्ट स्टेप की तरह आगे बढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म 1 और 2, इस 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इन दोनों इक्वेशन को लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2, राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स एंड द कांस्टेंट टर्म्स एज फ्लोज। नीचे दिए गए हैं, हमको क्या करना है, हमको उन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख लिया था, इन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म से हमको x और y का जो कोएफिशिएंट्स है और जो कांस्टेंट टर्म यहाँ बिलोंग करता है, इन सबको हम लिख लेना है नीचे दिए की तरफ। हम ऐसे पहले लिख लो x, y, 1 and x। हम x का कोएफिशिएंट्स जो है वो x के नीचे लिखेंगे, y का कोएफिशिएंट्स y के नीचे लिखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है इसके लिए हम 1 यहाँ लिख लेते हैं। 1 के नीचे हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको 1 के नीचे लिखेंगे, और अगेन हमको x लिख लेना है। हम x फिर से लिख लिया, x के नीचे हम फिर से x का जो कोएफिशिएंट है वो हम लिख लेंगे। देखो पहला वाला इक्वेशन, x का कोएफिशिएंट 2 एंड y का कोएफिशिएंट 1 एंड कांस्टेंट टर्म इज -5। सो पहला इक्वेशन का पहला लाइन में लिखेंगे 2, 1, -5। अगेन x का कोएफिशिएंट 2 हम यहाँ लिखेंगे, ये हम लिख लिया है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 3 यहाँ x के नीचे, एंड 2 y का कोएफिशिएंट y के नीचे लिखेंगे, और कांस्टेंट टर्म -8 हम यहाँ -8 लिखेंगे, और अगेन जो x का कोएफिशिएंट हम 3 यहाँ लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉस करके मल्टीप्लिकेशन करना है, इसीलिए हम यहाँ क्रॉस कर देंगे।
वो वैल्यूज को हम कॉस कर लेंगे। आइए हम दूसरी स्टेप पर आगे बढ़े। अब हमने इसकी तरह इनको कॉस कर लिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमने वो वैल्यूज लिख लिया है। क्या करेंगे, अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इसे x y 1 रहेगा यहाँ 1/। हम यहाँ डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे, हम x का डिनोमिनेटर पर बिठाने के लिए x का नीचे दिए गए वैल्यू को नहीं लेंगे, y और 1 का नीचे दिए गए वैल्यूज को लेंगे। अब y के नीचे 1 and 2 एंड 1 के नीचे -5 एंड -8 है। हम इस दोनों का, इस नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 and -8 एंड 2 and -5। हम अप टू डाउन करेंगे क्रॉस एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 and -8, 1 and -8, minus is always come, and then 2 and -5 और -5 into 2, 2 and -5। अब हम किसका वैल्यू लेना है, y का नीचे वाला। सो y के लिए हम y को नहीं लेंगे, इन दोनों को नहीं लेंगे, हम 1 और x का वैल्यूज लेंगे। सो क्या मिलेगा, -5 and 3 and 2 and -8 और -8 and 2। सो -5 into 3, -5 into 3 minus 2 into -8, 2 into -8। अब हम 1 के लिए 1 का वैल्यू नहीं लेंगे, x और y का वैल्यू लेंगे, 2 and 2 minus 3 and 1 और 1 and 3। तो अब हमको क्या मिलेगा, x by 1 into -8, -8 -7 से प्लस 2 5 जाए 10, y by -5 into 3 -15 c -15 minus plus 2 8 जाए 16 equal there was 1, 2 to जाए 4 minus 3। ओके, अब क्या मिलेगा, -8 plus 10 y 1, -8 plus 10 क्या मिलेगा 2, -15 plus 16 1, 4 minus 3 1। सो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म की तरह, 1 by 1 और y by 1 equal 1 by 1 implies x equal 1, y equal 1। so answer x equal 1, y equal 1।